उन दोनों भाइयों को मिल बैठ करके विचार करना होगा कि हम कोई दूसरा मुद्दा ऐसा लाएं जिससे हमारी प्रशंसा हो। महाराष्ट्र में जारी मराठी हिंदी बवाल के बाद से ही देश में लगातार ये मामला सुर्खियों में है। इसको लेकर एमएनएस चीफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की जमकर आलोचना हो रही है। इस मामले में ठाकरे ब्रदर्स बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। वहीं उत्तर भारतीयों को निशाना बनाने वाली एमएनएस को भी आड़े हाथों लिया जा रहा है। एमएनएस के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी को लेकर राज ठाकरे की जमकर आलोचना हो रही है। इस बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मुंबई पहुंचे हैं। मुंबई पहुंचने के बाद शंकराचार्य ने हिंदी मराठी विवाद को लेकर ठाकरे भाइयों को जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने इसे गुंडागर्दी बताया है। इसके साथ ही उन्होंने ठाकरे ब्रदर्स को एक नसीहत भी दे डाली है। जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी मुंबई में हैं और कई सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो टाइम्स नौ भारत को आपका समय देने के लिए धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि महाराष्ट्र में आप आए हैं और महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। कई सारे जो गैर मराठी उन्हें पीटा जा रहा है भाषा के नाम पर। तो कहीं ये एक धर्म के अंदर ही जो है ये बंटवारा नहीं किया जाएगा लोगों का, ऐसी राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जितने जो गैर मराठी हैं वो ये कह रहे हैं हम मराठी का तो सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जोर जबरदस्ती की जाए, उनके साथ मारपीट की जाए। क्या हुआ? अभी कुछ हुआ ना? जी हमने ऐसे हाथ उठाया और आप ऐसे चमक गए। जी। अब आप हमको बताओ, ये कौन सी भाषा है? ये हिंदी थी कि मराठी थी? हिंसा की भाषा। ये हिंदी भी नहीं थी और मराठी भी नहीं थी, ये कुछ और ही था। तो ये जो भाषा है जिसको हिंसा की भाषा आपने नाम दिया, उस भाषा को क्या हम हिंदी के साथ मिला सकते हैं? क्या हम मराठी के साथ मिला सकते हैं? किसी के साथ नहीं मिला सकते। गुजराती के साथ भी नहीं मिला सकते, इंग्लिश के साथ भी नहीं मिला सकते। भाषा भाषा होती है, उसमें हृदय के जो भाव होते हैं, और हृदय जो है उसमें प्रेम होता है। तो हृदय के जो भाव हैं वो अभिव्यक्त होते हैं। इसलिए भाषा के साथ हिंसा को नहीं जोड़ना चाहिए, भाषा के साथ प्रेम को जोड़ना चाहिए। और आपको हम बताना चाहेंगे, ये जो भाषा है ना, सबसे पहले हमको अपनी माँ से मिलती है। माँ जो है वो प्यार की भाषा सिखाती है, इसलिए भाषा में प्यार बहुत जरूरी चीज होता है। लेकिन महाराज, जो लोग सोचते हैं कि इससे हमारा भविष्य उज्जवल है, राजनीति हम चमक जाएगी और चुनाव जीत जाएंगे, आप बताओ जगतगुरु जो है उनकी भविष्य, उनका कैसे देखते हैं, राजनीतिक भविष्य कैसे देखते हैं ऐसे लोगों का? अगर मैं सीधे राज ठाकरे का नाम लेकर के पूछूं। भाई, आप नाम लेके पूछेंगे तो हम डर जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। और नाम लेकर के पूछेंगे तो हम जो बोलना चाहते हैं वो नहीं बोलेंगे, ऐसा भी नहीं है। हम जो बात कहते हैं हृदय से कहते हैं, इस बात का विचार किए बिना कहते हैं कि कोई बुरा मानेगा, क्योंकि हम किसी के बुरे के लिए नहीं बोलते हैं। जो बात रहती है वो बोलते हैं, तो हम बोल रहे हैं। हमारा ये कहना है कि आप कह रहे हैं कि इसी बहाने से राजनीति करके उनकी नैया पार हो जाएगी। प्रश्न बड़ा ये है कि पूरे देश में इस समय थू थू हो रही है। जिस तरह से एक दुकानदार को मारा गया, उसके बाद से सभी पार्टियों का वक्तव्य आया, बहुत सारे लोगों का, आम जनता का भी आया, सब ने उसकी निंदा की है। तो जिस व्यक्ति के कृत्य की देशव्यापी निंदा हो रही है वो उसको पकड़ करके पार हो जाएगा, हमको तो नहीं लगता है। इसलिए उन दोनों भाइयों को मिल बैठ करके विचार करना होगा कि हम कोई दूसरा मुद्दा ऐसा लाएं जिससे हमारी प्रशंसा हो, और उस मुद्दे के द्वारा अपना जो राजनीतिक उनका इच्छा है उसको पूरा करें। तो ये करना ही पड़ेगा। अब दोनों भाई मिले हैं, हम समझते हैं कि दोनों, इसीलिए हमने उनको एक प्रस्ताव दिया। हम मुंबई आए तभी हमसे पूछा गया तो हमने बताया कि हम एक प्रस्ताव दे रहे हैं कि हमको मराठी नहीं आती है, लेकिन हमारे मन में है, क्योंकि यहाँ के संतों ने बहुत बड़े बड़े ज्ञान के ग्रंथ लिखे हैं, तो हम चाहते हैं कि मराठी में उसका आनंद लें। तो हमको इच्छा है कि हम सीखें, और आप लोग सिखाने के लिए इस समय उतारू हो, ठीक है ना? तो आप हम ही को सिखाइए। अगर शंकराचार्य मराठी सीखेगा तो देश के कितने लोग मराठी के प्रति उन्मुख हो जाएंगे। और जब हम जाके बताएंगे कि हमने मराठी सीखी और देखिए ये बात हमको वहाँ से पता चली, तो पूरे देश में वातावरण बनेगा। तो वो लोग अभी तक तो आए नहीं हैं, हो सकता है हमारा संदेश अभी गया ना।